अंदर वो ढूंढा था कि क्या कमी रही, जैसे आपने फिर से स्टार्ट किया? दोबारा जीरो से स्टार्ट करके हाई तक जाना, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तो मैम मैंने एमसीक्यूज़ पे काम किया। मेरा मतलब कोई लिंक नहीं था होम साइंस से, कोई दूर दूर तक माइंड में भी नहीं था कि अगर कोई स्टूडेंट उससे पढ़ा है और वो कोई अच्छा अचीवमेंट ले तो ये टीचर के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। हेलो एवरीवन, सो आज सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 में। एंड आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक सक्सेस स्टोरी जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंस्पायरिंग रहने वाली है और आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाली रहेगी। सो आज हमारे साथ हैं एक एस्पिरेंट जिन्होंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट एग्जाम, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। सो हम वेलकम करते हैं पहले आंचल मैम का, जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है होम साइंस सब्जेक्ट में। सो वेलकम मैम, एंड आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपकी ये जर्नी शुरू हुई, कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली यूजीसी नेट क्वालिफाई करने की, क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? मैम यूजीसी नेट का ऐसे था कि जैसे मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की, तो मास्टर्स कंप्लीट करते ही मुझे जैसे फ्रेंड से पता चला, टीचर्स से पता चला कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, इसको क्वालिफाई करना होता है मास्टर्स के, इस तभी तुम्हारी एक टाइप से कंप्लीट मानी जाती है। तो फिर मैम मैं तभी से ही इसके बारे में अवेयर थी कि करना है करना है। पहले ऐसे ही चलो कर लेंगे कर लेंगे, तो फिर थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन आया कि मास्टर्स कर लिए, अब कंप्लीट तो है ही नहीं, कंप्लीट तो तभी होगी जब हम इसको क्वालिफाई करेंगे। तो मैम फिर उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बस मैम फिर था अंदर से कि चलो हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन मैम जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैम उसमें सिर्फ 2 मार्क्स से रहा था। फिर मैम देन दोबारा से दिया मैम मैंने, फिर वो क्वालिफाई हो गया फिर मैम ये ओके, वाला। तो आप मुझे बताइए कि जैसे कि आपने बोला कि एक बार आपका नहीं हुआ हाँ एंड जी। दोबारा आपने फिर से दिया, तो जी। जनरली बच्चों में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से यूट्यूब पे भी पूछते हैं कि मैम हमारा एक बार नहीं हुआ, हमारा 2 बार नहीं हुआ, हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हैं, हम पेपर नहीं देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि पेपर देना ही छोड़ देते हैं। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे कि जैसे आपका भी नहीं हुआ पहली बार में एंड दूसरी बार में बहुत अच्छे मार्क्स से हुआ, तो आप लोग उन्हें कुछ मैसेज देना चाहोगे कि मतलब क्या वो हार ना माने और कैसे वो फिर से स्टार्ट करे, शुरू से स्टार्ट दोबारा से करें कि ठीक है एक बार नहीं हुआ तो क्या कमी हमारे अंदर रही, क्या आपने अपने अंदर वो ढूंढा था कि क्या कमी रही, जैसे आपने फिर से स्टार्ट किया, उसके बारे में कुछ बताइए मैम। मैम डीमोटिवेट बच्चे हो जाते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि तुम मतलब एक बा कि ऐसे ही चलते फिरते चलो दे दिया और तुम्हारा क्लियर हो गया। इसके लिए प्रॉपर तुम्हें स्टडी की नीड है, तुम्हें प्रॉपर एक सेटलमेंट मतलब पहले से ही प्लान करो कि ऐसे-ऐसे मुझे करना है। और जहाँ तक मैं अपनी बात बताऊँ मैम, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्वेश्चंस में कमी रखी थी। जो मैंने फर्स्ट टाइम की मैंने कंटेंट पे ज़्यादा वर्क किया था, क्योंकि मेरा कंटेंट नहीं किया था मैंने तब तक, तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद एमसीक्यूज़ नहीं ज़्यादा किए थे, क्योंकि मैंने कुछ ही ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे, सिर्फ वो ही अटेम्प्ट किए थे। मैंने कुछ ज़्यादा कुछ एमसीक्यूज़ नहीं लगाए थे। जब मैंने सेकंड टाइम पे जब मैंने दिया अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, तब मैंने एमसीक्यूज़ पे काम किया, क्योंकि मेरे कंटेंट के जो मैंने नोट्स बनाए थे वो प्रॉपर बन चुके थे मेरे, सिर्फ मुझे उनसे गो थ्रू होना था। बट मैम एक जीरो से स्टार्ट करना, पहले जीरो से स्टार्ट करके हाई तक जाना, फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट करके हाई तक जाना, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि बार-बार अगर तुम जा रहे हो, जैसे नेट नहीं हो पाता, फिर से वही चीज़ें उठाओ, वही करो। तो इसीलिए मैंने अपने फर्स्ट टाइम पे जो नोट्स बनाए थे, जो मैंने कंटेंट इकट्ठा किया था अपना मैम, वो बहुत यूज़फुल रहा है। और फिर मैंने अपने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो मैम मैंने एमसीक्यूज़ पे काम किया। मैंने फुल ऑफ एमसीक्यूज़ लगाए हैं और कंटेंट को साथ-साथ रखा है मैम। ओके, फिर दोनों को तो साथ आपने करके। एमसीक्यूज पे काम किया है जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली है यस कि आपकी जो क्वेश्चंस हैं उन्होंने आपका एग्जाम क्वालिफाई कराने में आपकी बहुत हेल्प की। मैम। तो अच्छी बात है मैम। आप ये बताइए आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताइएगा कि आपकी फैमिली में कोई आपका मोटिवेशन का सोर्स हो, कि आपको लगता हो कि भाई इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया या इनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ और मैंने इस वजह से नेट के लिए सोचा या मुझे हेल्प इन्होंने करी मेरी स्टडी में। होता है ना फैमिली में कोई ना कोई मोटिवेशन का सोर्स होता है, तो हम उसको लेके जब सोचते हैं तो शायद और बेहतर कर पाते हैं। तो ऐसा कोई आपकी फैमिली में सोर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस भी ये जानना चाहेगी, मतलब बच्चे भी ये जानना चाहते होंगे जो हमें देखेंगे कि
क्या ऐसा होता है, फैमिली मेंबर्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हम जी। कहते हैं ना कि जैसा हम जहाँ रह रहे होते हैं, जैसे माहौल में हम होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। जी। तो आपकी फैमिली में कोई आपका मोटिवेशन का सोर्स, जैसे कि मुझे पता है कि आपको भी बताऊं मैं सभी लोगों को कि मैम ने जॉब भी किया है एंड एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, प्लस जो मैम है मैम हाउसवाइफ भी रही हैं, सो दोनों रोल प्ले किए हैं, प्लस बेबी भी है। सो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि बच्चा भी है, जॉब भी की थी एंड फैमिली भी है, इन लॉज भी है, उसके साथ नेट निकालना मैम थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा ना। और जी। क्या आप स्टूडेंट्स को टिप्स देना चाहोगे कि वो क्या चीज ऐसी फॉलो करें या वो क्या चीज का ध्यान रखें जो जैसे आपने क्वालिफाई किया है वो भी उस चीज को कर पाए? बताइए जी। मैम। मैम सबसे पहले तो जैसे फैमिली की बात आती है तो मैम जैसे मेरी शादी को 2 साल हो गए, उससे पहले जो मतलब मैं मोटिवेट होती थी अंदर से तो मेरी फैमिली थी, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे भैया थे जिन्होंने मुझे होम साइंस के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। उससे पहले मेरा कोई नाता नहीं था, मतलब 12th तक तो बिल्कुल नहीं था। उसके बाद जैसे मुझे मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था तो मैंने केयूके के फॉर्म डाले थे। तो मैम वहाँ पे भैया ने ऐसे ही मेरा बस ऐसे ही चलते-फिरते होम साइंस डाल दिया था। मेरा मतलब कोई लिंक नहीं था होम साइंस से, कोई दूर-दूर तक माइंड में भी नहीं था कि मुझे होम साइंस करना है, कि मैं होम साइंस मतलब ये फ़ोबिया होता है हर कोई, चाहे इसमें मैं हूँ, चाहे कोई भी है, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है या कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से, अगर किसी को होम साइंस की बताई ना कि होम साइंस, सभी सोचते हैं होम साइंस? ना, ना होम साइंस तो नहीं करना। लेकिन मैं आज आपको अपने आप को प्राउड समझती हूँ, अपने आप के ऊपर बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैं उस टाइम पे बहुत सही थी, जो मैंने अपने भैया की ये बात मान के वहाँ पे एडमिशन लिया। मैंने ग्रेजुएशन करी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, मैंने दोनों ही यूनिवर्सिटी से करी हैं। तो तभी वहीं से ही मतलब ये था कि मैं उन मतलब जो आगे बढ़ते थे, जो कुछ करते थे, मतलब अंदर से ही आता था कि यार ये भी तो कर रहे हैं, मुझे भी तो करना है, मुझे भी तो करना है। मतलब उनका देख के भी अंदर से मोटिवेशन मिलती थी। मैम फिर शादी के बाद मेरे हस्बैंड उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरे हस्बैंड का। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने इन-लॉज़ का, अपने हस्बैंड का, अपनी फैमिली का, मतलब मैं बहुत थैंकफुल करती हूँ। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे हस्बैंड मुझे। मतलब स्टडी के मामले में तो लगा लो फुल अप सपोर्ट करते हैं। कहते हैं तू पढ़, तू अच्छे से कर। और मैम जैसे बेबी भी था और सब चीज़ें मैनेज करना तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, मतलब सब चीज़ों को मैनेज करना एक साथ। बट नहीं, सब अच्छे से हो गया था क्योंकि मेरे इन-लॉज़ भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। वो कहते थे कि तू काम छोड़, हम कर लेंगे, तू अपना देख, अपना स्टडी पे फ़ोकस कर। तो उन्होंने भी जहाँ तक हो पाया है मैम, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे और आज उन्हीं की बदौलत शायद मैं यहाँ पे हूँ, आपसे मिल रही हूँ मैम। इतना बड़ा मुझे मौका मिला है यहाँ आने का, तो मैम मैं अपने आप को बहुत लकी फ़ील करती हूँ। लकी तो मैं फील करती हूँ। सो लकी आप हो, बट मुझे लगता है आपसे ज्यादा मैं लकी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई स्टूडेंट उससे पढ़ा है और वो कोई अच्छा अचीवमेंट ले, तो ये टीचर के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। क्योंकि जिस दिन हर स्टूडेंट का रिजल्ट आता है, हर उस टीचर का रिजल्ट आता है जो आपके साथ शुरू से जुड़ा हुआ है। एंड आंचल मैम के बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मैम ने रिसेंटली एचटेट क्वालिफाई किया है और अब होपफुली मैम एचएससी स्क्रीनिंग दे चुकी हैं। सो स्क्रीनिंग वाला एग्जाम देने के बाद मुझे लगता है मैम जल्दी ही गवर्नमेंट जॉब भी लेने वाली हैं। सो फिर हम मैम को फिर से आप लोगों से मिलवाएंगे। सो मैम कुछ ऐसा बताना चाहें स्टूडेंट्स को कि इस चीज को वो फॉलो कर सकते हैं? किसी कोई स्पेशल बुक आप उन्हें बताना चाहें, कोई सजेस्ट करना चाहें, या फिर कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई चैनल बताना चाहें, या फिर जो आपको लगता हो कि ठीक है यहाँ से शायद उन्हें हेल्प हो सकती है, वो चीज अगर आपको शेयर करना चाहती हैं तो जी। बताइएगा। मैम होम साइंस के लिए अगर मैं बुक की बात करूँ, कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है क्योंकि अपना सब्जेक्ट ऐसा है, वो बटा हुआ है, मतलब कोई कहीं से है, कुछ कहीं से है, टेक्सटाइल है, एक्सटेंशन है, इंटीरियर डेकोरेशन है, होम मैनेजमेंट है, मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे सब्जेक्ट में। जो पढ़ रहे हैं सभी को ही पता होगा, अपने जो 10 सब्जेक्ट है मेन हमारे यूजीसी नेट के, हर एक टॉपिक मतलब अपने आप में यूनिक है। चाहे फूड्स लगा लो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, मतलब उसके बारे में एक डिटेल में वास्ट स्टडी करनी अपने आप में एक बड़ा टास्क रहता है। तो मैं तो कहूँगी बुक से तो देखो गिननी पड़ेगी कि ये वाली बुक है, ये वाली बुक है, ये वाली बुक है। एग्जैक्टली यही। तो मैम अगर मैं होम साइंस की बात करूँ तो मैम आप जो कंटेंट प्रोवाइड कराते हो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट है और बिल्कुल ये लगा लो कि मतलब
इधर उधर भटकना नहीं पड़ता बंदे को, एक पर्टिकुलर ऐसे सेंटर में आ जाता है कि हाँ बस ये करना है, इनफ है। क्योंकि वो आप जो सब चीजों का निचोड़ हमें देते हो ना, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। और मैम क्वेश्चंस तो आप इतने अच्छे कराते हो कि मैंने तो सिर्फ जो अपना निवाला निकाला है मैम, मैंने तो सीरियसली आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं जितनी बार हो सकते थे, और प्रीवियस ईयर जो मेरे पास थे बस वो ही किए हैं। क्योंकि आप एक क्वेश्चन में, ये नहीं है कि एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन का मतलब है कि आप 10-20 क्वेश्चन साथ ही साथ निपटा देते हो, एक टॉपिक हो जाता है इतने में। तो मतलब इतने अच्छे से प्रोवाइड कराना इतना सब कुछ, तो मैं तो यही सजेशन दूंगी सबको कि जो होम साइंस के लिए अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मैम के जो नोट्स है, मैम जो क्वेश्चंस कराते हो मैम आप, वो इनफ है, उससे बेटर कुछ नहीं है सीरियसली मैम, चाहे कोई इसमें वो करे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है एंड मैं ये चाहती हूँ कि जो आंचल मैम है वो सीरियसली एक मोटिवेशन बने। आप उनको केवल ये मत सोच के देखिएगा स्टूडेंट कि वो सिर्फ आज आपके सामने आई हैं, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, नहीं। यहाँ पे जो बैठा है वो डिजर्व करता है सक्सेस, और आप उन्हें देख के आप भी सक्सेस डिजर्व करते हैं। कि अगर आप देख रहे हैं कोई ऐसे इंस्पायरिंग पर्सन जो खुद इंस्पायर हुआ है किसी से और उसने तब कोई अचीवमेंट लिया है, तो आप उससे मोटिवेशन लीजिएगा कि हम भी लाइफ में कुछ ऐसा करें जो यहाँ पे मैम की जगह पे हम हो। सो वो आप लोगों को सोचना चाहिए। अच्छा मैम, मेरे दिमाग में एक चीज आती है, जब मैं स्टूडेंट थी तभी मुझे भी लगता था कि हर कोई कहता था कि अच्छा होम साइंस में बीएससी कहाँ होती है, ये तो बीए का सब्जेक्ट है। अच्छा होम साइंस में एमएससी कौन करता है, ये तो एमए का सब्जेक्ट है। मतलब लोग ये सोचते थे कि जैसे बी और एमए करा जा रहा हो और बताया जा रहा हो बी और एमएससी। सो मतलब लोगों को एक बड़ा गलत फैमी सब्जेक्ट को लेकर है, बहुत भयंकर वाली, कि इसमें सिर्फ खाना बनाना, कपड़े धोना, इस तरीके की चीजें होती हैं। और बहुत सारी लड़कियां जो इसमें आगे बहुत फील्ड बना, मतलब एक करियर बना सकती हैं, बहुत बड़ा स्कोप है इसका, एक वोकेशनल सब्जेक्ट है। सो वो नहीं जाना चाहती इसमें सिर्फ इसी एक गलत फहमी की वजह से कि बहुत एक कहते हैं ना अंडररेटेड सब्जेक्ट, जो खुद ही नहीं लोग जान पा रहे कि इसमें कितना कुछ है पढ़ने के लिए और ये क्या क्या करा सकता है आगे। आप इस चीज के लिए कुछ कहना चाहेंगी कि क्या मतलब इस चीज को लेके सोच बदलनी चाहिए, या फिर आपको भी पहले कुछ ऐसा ही लगता था, या आस पड़ोस का जो एक माहौल था वो यही कहता था कि नहीं होम साइंस मतलब कुछ नहीं, ऐसा कुछ आपको फील हुआ कभी कि ऐसा होता था? मैम जब स्टार्टिंग में मैंने एडमिशन लिया तो मैम उससे पहले तो मेरे माइंड में भी देखो यही थी कि होम साइंस मीन्स टू से खाना बनाना, ठीक है, नॉर्मल सी बात थी। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया, मैंने देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया कि है क्या चीज़। हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़नी पड़ती थी, हमें केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती थी, हमें बायो भी पढ़नी पड़ती थी, हमें इकोनॉमिक भी पढ़नी पड़ती थी, हमें सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। मतलब मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मैंने होम साइंस में एडमिशन लिया। बहुत सारे रिलेटिव्स थे जिन्होंने बोला था कि क्या आंचल ने होम साइंस लिया है, ऐसे बोलते थे सीरियसली मैम कि होम साइंस कुछ नहीं है, होम साइंस सिर्फ एक नाम का है, खाना बनाना है, इसका ना कोई स्कोप है ना कोई ये है। लेकिन नहीं, जब मैं इस लाइन में मुझे पता चला कि इतनी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं मैम हमारे फील्ड में, स्पेशली हमारे फील्ड में। और मैम सबसे बड़ी बात है कि होम साइंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओनली आर्ट्स, इज आर्ट्स एंड साइंस बोथ, ठीक है ना मैम। तो मैम उसके लिए एक आर्ट समझना बहुत गलत होगा, क्योंकि ये एक साइंस का भी पार्ट है। और साइंस के अलावा हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, हम अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, हम इतना बड़ा एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन, स्पेशली वो भी पढ़ते हैं हम इसमें। और ये नहीं है कि ऊपर से बस पढ़ लिया हमने, हम पूरा डिटेल में जाते हैं हर चीज़ के। तो मैं नहीं मानती कि ये थोड़ा ईजी होगा सबके लिए, तो थोड़ा डीमोटिवेट तो नहीं होना चाहिए किसी को भी, देखो फर्स्ट टाइम में। लेकिन ये है कि हाँ अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, हम वर्क करेंगे तो सब पॉसिबल है। ओके तो मैम आप मुझे बताइए अपने बारे में कुछ कि अच्छा आपकी कुछ ऐसा हॉबी, कुछ ऐसा इंटरेस्ट, या फिर आपके अंदर जो ये मोटिवेशन आया है अब आप इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हो, कि मतलब आपको आगे लाइफ में इस सब्जेक्ट में आगे और क्या करना है, डॉक्टरेट करना है या फिर कोई आगे असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब करनी है, या मतलब गवर्नमेंट जॉब का प्लान है, कुछ प्राइवेट का प्लान है जो आपने सोचा अपने लिए कि अब मेरा नेट हो गया तो अब मैं क्या करूंगी इस सब्जेक्ट में आके? मैम फर्स्टली तो मैं आपको बता दूं, जब मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे, चाहे कैसे भी लगे। क्योंकि मुझे पता था, जब मैं 10th क्लास में थी तो मुझे किसी ने बताया था कि पीएचडी होती है, ऐसे ऐसे होती है और नाम के आगे डॉक्टर लग। तब तो बच्चे होते थे, कुछ पता नहीं था। लेकिन वो एक बचपन में सोचा हुआ जो सपना था वो मुझे
यहाँ तक ले आया है। क्योंकि मेरे साथ वाले बच्चों ने बीएड भी की, सबने अलग अलग फील्ड में गए, लेकिन मेरा एक टारगेट था, मुझे पहले बैचलर्स करनी है, देन मास्टर्स, देन अपनी पीएचडी करनी है। मुझे किसी लाइन में नहीं जाना था, मैंने इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा। बट ये है कि सिचुएशन के साथ साथ सब काम करने भी पड़ते हैं, शादी भी हुई है बीच में, बच्चे और मतलब सब चलता रहता है। लेकिन अब जो मेरा टारगेट है वो तो मेन तो मेरा पीएचडी ही है जो मुझे करनी है। बाकी साइड बाय साइड तो मुझे ये है कि जॉब हो तो बेटर है। तो जैसे आप सभी लोगों को पता चला है कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी सक्सेस के लिए फोकस्ड होके काम करना। सो मैम का भी वही मंत्रा रहा है कि भाई फोकस्ड होके उन्होंने यूजीसी नेट की तैयारी की और उनको फोकस्ड है वो कि भाई उन्हें डॉक्टरेट करना है, डॉक्टरेट करके उनका एक ड्रीम पूरा होगा। प्लस उन्होंने ये भी बताया कि जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ्स होंगी जो हमारे इस इंटरव्यू को देख रही होंगी, सो वो भी ये चीज समझ सकती हैं कि लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शादी, है ना, बच्चे, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट स्टडी ऐसी चीज है जिसको आप हमेशा कंटिन्यू रख सकते हैं, हमेशा इसको आगे बढ़ा सकते हैं और ये आपको एक पहचान देती है, आपकी आइडेंटिटी बिल्ड करने में आपकी हेल्प करती है। जैसे कि आज मैम यहाँ पे हैं और हम बहुत लकी हैं कि मैम यहाँ पे हैं और हमें एक अचीवमेंट मिल रहा है हमारे स्टूडेंट को देखकर कि यस मैम ने कुछ अचीव किया। क्योंकि यूजीसी नेट आप जानते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, एनटीए कराता है और एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपको बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल, कि आप फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आगे तो एक बहुत बड़ी जर्नी मैम की है एंड बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हम मैम के साथ और आप सबके साथ कवर करना चाहेंगे। सो आई होप आपके लिए ये सेशन एक मोटिवेशन का काम करेगा, एक आगे आपको एक बहुत हेल्प करेगा। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ। थैंक यू।